हेलो। आज परसेंटेज की ये क्लास हमारी फोर्थ है। तो एक क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। एक बार इसे नोट कर लें और खुद से ट्राई करें, फिर हम करते हैं इसे। करिए एक बार नोट। देखिए अब इसे कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक कपड़े का दुकानदार अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, यानी कि जितनी की वो खरीदता है उतने की बेचता है। मान के चलिए कि 100 रुपए की कोई चीज लेके आया तो 100 रुपए की ही बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का फीता प्रयोग करता है। यानी कि जो 1 मीटर का फीता था उसकी जगह पे 90 सेंटीमीटर का यूज किया है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले एक चीज पता हो कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसने 100 सेंटीमीटर बेचने का दावा किया, यानी कोई भी कस्टमर आया उसको बोल दिया कि वो 100 सेंटीमीटर मापेगा, लेकिन उसकी जगह पर उसने 90 सेंटीमीटर माप के दे दिया, यानी कि 10 सेंटीमीटर कर दिया कम। तो 10 सेंटीमीटर की उसने बचत कर ली। 10 सेंटीमीटर की बचत कर ली। तो यहां पे ये मिस्टेक ना कर दें कि नीचे ये सोच लें कि 10 सेंटीमीटर की बचत होगी वो 100 पे होगी और काट के कर दो इसको 10%। ये गलत होगा बिल्कुल। ये बेवकूफी है अगर ऐसे कर दोगे तो। ये एक बार समझिए इसको। अगर उसने 10 सेंटीमीटर कम दे दिया तो इसका मतलब उसने दिया कितना, 90। तो जो बचत आएगी उसकी 10 की, तो वो कितने पे आएगी, 90 पे आएगी, ना कि 100 पे। ठीक है, इसको काट के करोगे तो ये कितना आएगा, 100/9। 100/9 की फ्रैक्शन भी याद कर ले या फिर सोल्व करके लिख ले। 11 सही 1/9% लाभ। अब ये लाभ या हानि का भी जरूर ध्यान रखें ऑप्शन के अंदर। उम्मीद है कि समझ गए होगे। तो जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार नोट करके ट्राई कर लें। उसी टाइप का थोड़ा सा चेंज होकर के क्वेश्चन है ये, तो एक बार ट्राई करें फिर करते हैं आगे। करिए एक बार। देखिए किस टाइप से ये करना है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 kg के स्थान पर कितने का बाट प्रयोग करता है। तो सबसे पहले क्या चीज नोटिस करनी है कि उसे 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस। और जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर होता है। तो ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। ये क्या होगा, उसका प्रॉफिट। यानी कि कोई चीज की कॉस्ट प्राइस 4 है और उस पर 1 का प्रॉफिट हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यानी कि 4 + 1 5। अगर सेलिंग प्राइस 5 है, अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हमें, 4। यहां तक पता लग गया। अब वह 1 kg के स्थान पर कितने का बाट प्रयोग करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर क्या होगा, 1000 ग्राम का वाट। जो बाट होगा सेलिंग प्राइस के अंदर वो होगा 1000 ग्राम का, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 1000। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 800। क्योंकि गुणा 200 करोगे तभी 1000 होगा और गुणा 200 करोगे तो 800 ग्राम। तो यानी कि वो कितने का बाट प्रयोग करता है, 800 ग्राम का। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। जल्दी नोट करें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार नोट कर लें इसे। उसकी जगह पे बस बिल्कुल इसकी फ्रैक्शन चेंज है, तो इसे चेंज करके एक बार ट्राई करें फिर करते हैं आगे। इसे कैसे करना है, क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 11 सही 1/9% का लाभ होता है। तो परसेंटेज के अंदर हमने देखा था कि 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है। अगर ना भी याद रहे तो जल्दी से भी कर सकते हैं इसे। 11 × 9 करोगे 100 और +1 यानी कि 100, और फिर नीचे क्या था 9, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो इसको काट दोगे तो कितना आएगा, 1/9। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये है उसका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 1 का है, कॉस्ट प्राइस 9 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 10, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया है, 9। ठीक है, इतनी चीज अगर समझ गए हो तो सेलिंग प्राइस के अंदर तो वो कितने का बाट प्रयोग करेगा, 1000 ग्राम का।
यानी 10 की वैल्यू कितनी है 1000, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। 9 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 900 ग्राम। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वह कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, वो है 900 ग्राम। तो कर लें एक बार नोट, फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, जो पहले वाली टाइप थी उससे थोड़ी सी हटके ही है, तो एक बार ट्राई कीजिए फिर करते हैं आगे। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब इसे चाहे तो 100 पे मान के चल लेना या फिर 1000 पे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होगी 1000 पे लोगे तो, और 100 पे लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम रहेगी और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि 100 मान के चलो कोई भी चीज है, यानी कि उसकी वस्तु लगा लो या जो भी चीज लगा लो, कॉस्ट प्राइस लगा लो, और 10% लाभ पर बेचता है। अगर 100 कॉस्ट प्राइस है, 10% लाभ पर बेच देगा तो यानी कि 110 की बेच देगा। 100 पे 10 का लाभ होगा तो 110 की बेच देगा। और 20% कम भी तोलता है, यानी कि इससे 20% कम भी तोलता है, यानी कि वो तोलता है 80। अब 1000 मान के भी कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। तो ये कितना आ जाएगा 1100 और यहां पे आ जाएगा 800, ठीक है। दोनों तरीके से कर लेते हैं। यानी कि ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, मैंने पहले भी बताया था, जिसपे वो बेच देता है, यानी कि जो भी चीज बेचेगा हम उसी को कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं, और उस पे जो प्रॉफिट आता है, जो चीज वो बेचता है उसी पे कॉस्ट प्राइस आता, उसी पे उसका प्रॉफिट आता है। यानी कि 80 की चीज कितने में बेच दी 110 में, 800 की चीज कितने में बेच दी 1100 में, तो इस पे कितना प्रॉफिट होगा 30 का, और 30 का प्रॉफिट कितने पे 80 पे, गुणा 100। यहां पे प्रॉफिट होगा 300 का, कितने पे 800 पे, तो गुणा 100। इनको सोल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और फिर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 8 गुणा 3 24, 6 जीरो 7 पे जाएगा 56 और 1/2, यानी कि 37.5 कर लो या फिर 37.5%। और यहां पे सोल्व करोगे इसको तब भी सेम ही आएगा 37.5%, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें गलती ना करें बस, कि यहाँ पे जो मान के चले लाभ होगा तो वो इस पे होगा, और जो कम तोलेगा तो वो इसी को कम तोलेगा, ठीक है। जो भी चीज हमें दी गई होगी क्वेश्चन में, प्रॉफिट होगा तो वो भी उसी पे होगा, और कम तोलेगा तो वो भी उसी ही चीज को तोलेगा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हम यानी कि स्टार्टिंग में मान के चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसे खुद से ट्राई कीजिए, कुछ भी इसके अंदर न्यू नहीं है, पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो जल्दी कर दीजिए इसको सोल्व। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 5% हानि पर बेचता है, यानी कि 100 पे 5% हानि कर दोगे तो कितना आ जाएगा 95, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 24% कम तोल देता है, 24% कम कर दो इसको, यानी कि 76 तोल देगा, ठीक है। अब 76 पे कितने का प्रॉफिट होगा, यानी कि 80 करेंगे तो 4 और आगे 15, यानी कि 19 का जो प्रॉफिट हो जाएगा। और वो प्रॉफिट जो होगा वो कितने पे होगा 76 पे होगा, और इंटू कर देंगे 100, तो ये कटेगा 4 पे, तो 25% क्या हो जाएगा उसका लाभ हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया तो दोबारा बता देता हूं। 100 पे 5% हानि करोगे तो वो क्या आएगा 95, और 24% कम तोलेंगे तो 100 पे 24% कम करोगे तो कितना बचेगा 76। अब 76 की चीज कितने में बेच दी उसने 95 में, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 19 का जो प्रॉफिट होगा वो कितने पे होगा 76 पे होगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25% लाभ आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा यहां से कैमरे का व्यू जो था ठीक नहीं था, तो मैंने इसको चेंज कर लिया है, अब शायद थोड़ा बेटर दिखेगा पहले से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। क्वेश्चन की टाइप यहां से थोड़ी सी चेंज होती रहेगी, एग्जामिनर जिस टाइप से क्वेश्चन को सेट कर सकता है हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप से उसे कर सकें सोल्व। तो एक बार देखिए इस टाइप को, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। कैसे करना है,
क्वेश्चन में हमें इस बार थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है, यानी कि उसने लाभ नहीं दिया कि कितने लाभ पर बेचता है, और 20% कम तोल देता है, और उसका वास्तविक जो लाभ प्रतिशत है वो 50 हो जाता है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम के अंदर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो दिक्कतें हो जाएंगी, नहीं होगा सोल्व। तो समझिए एक बार इसको। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति, मान के चल लीजिए हम 100 उसकी वस्तु मान रहे हैं, ठीक है। अब इस पे x% का लाभ ले रहा है, इस पे कितना लाभ ले रहा है, x का, तो हम x ही मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट फिर उसने दिया कि वो 20% कम तोल देता है, यानी कि इसका 20% अगर वो कम तोल देता है तो यानी कि वो कितना तोल देता है, 80। 20% कम तोल देगा तो कितना हो जाएगा, 80। तो उस x का मान ज्ञात कीजिए। और यदि वास्तविक जो लाभ आता है, यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से हम मान लीजिए इस पे 20% लाभ कर देता था तो क्या हो जाता था 120, और इसको 20% कम तोल देता था तो यानी कि 80। अब इस पे कितना लाभ, 25 कर लो, इस पे 125 यानी कि 45 का लाभ। अब कितने का लाभ हो गया, 80 पे 45 का, 80 पे 45 का हो गया। तो हम इसे जो निकालते थे यहां से, उसने कहा कि यहाँ पे जो टोटल आया है वो 50% आया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे उसने दिया कि 50% आ रहा है। अब एक बात बताइए, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे उसका कोई भी लाभ आया होगा, यहाँ पे उसका कोई भी लाभ आया होगा, और टोटल कितना हो गया है, 50%। टोटल अगर 50% लाभ हो चुका है, टोटल अगर 50% लाभ हो चुका है, तो यानी कि हम इसका अगर जो भी लाभ निकालते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, इसका जो भी हम लाभ निकालते हैं वो इसका 150% हो जाएगा। अब इसका 150% क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो 50% है, और वास्तविक जब लाभ प्रतिशत काउंट करते हैं हम, तो हम इसी पे काउंट कर रहे थे पीछे के क्वेश्चंस में, और ये भी समझ गए थे कि क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि जो लाभ प्रतिशत आएगा वास्तविक वो इसके ऊपर आएगा, और इसके ऊपर आएगा, यानी कि इस 80 का मान के चल लीजिए कोई चीज 100 है, अगर इस पे 20% लाभ हो जाता है तो ये खुद की हो जाती है 120%। तो खुद की क्या हो जाती है, 120%। अगर कोई चीज अपने आप में 100% है तो 20% लाभ होने पर हो जाती है 120%। तो 50% अगर लाभ हो गया तो 80 भी खुद का क्या हो जाएगा, 150%। 80 भी क्या हो जाएगा, खुद का 150%। अगर 80 भी खुद का 150% हो जाएगा, अगर 80 भी खुद का 150% हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहां से सोल्व करके लिखोगे कितना आएगा, 15 गुणा 8 120, 15 गुणा 8 120, यानी कि इस x की वैल्यू कितनी आएगी, 120। इस x की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो क्या आ जाएगी, 120। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी इतनी बात। तो अगर इतना समझ आ चुका है तो इसे सोल्व कर लीजिए। जिसको भी समझ नहीं आया है यहां से तो क्विट मत करिए, स्किप भी मत कीजिए, इसको दोबारा से समझ लीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन इस पे जो बेस्ड होंगे वो सोल्व नहीं होंगे। तो एक बार करिए अच्छे से ट्राई, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज देख लीजिए, अगर शायद किसी को इस पे डाउट आए कि यहाँ पे तो हमने फिर x की वैल्यू यानी कि कितनी निकाल दी, 120, तो 120% लाभ हो गया, क्योंकि पूछा गया था x% लाभ ज्ञात कीजिए। अगर 100 से 120 हो गया है तो समझ जाइए कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20% लाभ। जो उसका लाभ होगा वो क्या होगा, 20% लाभ होगा। हमें अगर आंसर देना होगा तो आंसर के अंदर ऑप्शंस हमें इसमें दिखेंगे कि 20% लाभ, 30 या जो भी हो, ठीक है। वहां पे 120 नहीं करना है, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है कि 20% लाभ होने के बाद x कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक बार इसे अच्छे से पढ़िए और खुद ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। करिए एक बार खुद से ट्राई। देखिए, अब उम्मीद है कि ट्राई किया होगा, देखते हैं कैसे करना है। अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रहा हो पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, तो एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 से कर दो x% लाभ, इस पे x% लाभ हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें दिया गया है कि 25% कम तोल देता है, यानी कि कितना तोल देगा, 75। कितना तोल देगा, 75। और 60 पर उसका जो वास्तविक लाभ आएगा लास्ट में वो कितना हो जाता है, 60।
यानी कि 75 खुद का कितना हो जाएगा 160। 75 जो है वो खुद का क्या हो जाएगा 160। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 गुणा 3, 25 गुणा 4, ये कटेगा 40 पे, तो 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा 120। यानी कि अगर 120 आ रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 20%। उसे जो लाभ हुआ होगा वो कितना हुआ होगा 20%। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि किसी को डाउट रहा होगा तो अब क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो एक बार इसको जल्दी से सोल्व कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि इस टाइप पे और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनता है, हम उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले एक बार इसको कीजिए फिर करेंगे आगे। करिए एक बार इसे। देखिए अब इसे कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सबसे हो ही गया होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को, यहाँ पे 100 ले लेता हूं, अगर मैंने डायरेक्ट 1000 ले लिया तो फिर एक थोड़ा सा डाउट आएगा कहीं ना कहीं, तो पहले मैं लेके नहीं चल रहा इसको। 10% लाभ पे बेच दो 110 का। फिर कह रहा है कि 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। अब समझ गए हो कि 1000 ही करना पड़ेगा। अगर 1000 करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 1100 ही करना पड़ेगा, यानी कि 1100। तो 800 ग्राम का बाट यहाँ पे यूज करेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो गया ये समझ ही गए होगे कि प्रॉफिट किस पे होगा, इस पे होगा। कितने का होगा 300 का होगा, और वो होगा कितने पे 800 पे, तो गुणा 100। अब इसे सोल्व करके लिखना है और कुछ भी नहीं है, 3 पे जाएगा और फिर 37 सही 1/2%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। समझ गए होगे, मेरा पर्पज ये क्वेश्चन समझाना नहीं था, इस पे हम बेस्ड एक और टाइप है उस पे जा रहे हैं, तो एक बार इसे नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो मेन पर्पस था हमारा क्वेश्चन करने का वो ये था, और बिल्कुल इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो पहले इसे सोल्व कीजिए। मैंने पीछे वाले का आंसर रब नहीं किया है, क्योंकि कंपैरिजन करके थोड़ा सा इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीछे वाला जो टाइप था, पीछे वाली जो टाइप हमने पढ़ी थी अभी, उसमें किसी को शायद डाउट आया होगा, लेकिन अब इसको करोगे कंपैरिजन करके करना, इसी से कंपैरिजन करके फिर आसानी से समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक बार करिए ट्राई, फिर करते हैं आगे। देखिए अब कैसे करना है, मैं यहीं पे करवा देता हूं, बिल्कुल यहीं पे आ ही जाएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। मुझे नहीं पता कि वो वस्तु कितनी है, 100 में अब लेके चल नहीं सकता क्योंकि 750 ग्राम का यूज किया है, तो 1000 लोगे, ये तो समझ ही गए होगे कब 1000 लोगे और कब 100 लोगे। तो यानी कि X% लाभ पर बेच देता है इसे। हमें नहीं पता कि कितना आएगा यहाँ पे, लेकिन ये पता कि 750 ग्राम का बाट यूज कर लेता है, कर दिया 750 ग्राम का बाट यूज, और जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है वो 60% हो जाता है। तो यानी कि अब एक बात समझ रहे होगे, जब हम यहां पे निकाल रहे हैं उसका प्रॉफिट, तो जो यहां पे प्रॉफिट आ जा रहा था हमारा, उससे हमें पता लग जाता था कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, ये 800 जो है ये खुद का 137 सही 1/2% इसको बना दोगे तो 1100 ही आएगा। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो करके देख लें एक बार कि 800 का 137.5% निकालोगे तो वो कितना आएगा 1100 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे 750 का 160% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए 800 है, मैं इसका 137.5% निकाल के दिखा देता हूं। 137.5% निकालोगे, परसेंट का मतलब सबको पता है कि 1/100 होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 137.5 को 8 से मल्टीप्लाई करा के एक पॉइंट लगा देना लास्ट में। 8 गुणा 5 40, 4 और 6 और 4 10, फिर आएगा कैरी 6, 24 और 6 30, 3 8 और 3 11। मैंने बोला था एक पॉइंट लगा देना, तो यानी कि 0 तो कैंसिल, कितना आ जाएगा 1100 ही आएगा।
वो 1100 ही आएगा। मैंने इसलिए कर दिया ताकि डाउट ना रहे किसी को। यानी कि ये खुद का उतने परसेंट ही बढ़ जाता है। 100% हर एक चीज होती है और जितना लाभ होगा उतने परसेंट बढ़ जाएगी। यानी कि खुद का 100% ही है, 60% लाभ उसने बोल दिया है, तो ये खुद का 160% हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे सोल्व कर दो। अब बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 75 को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ ही जाएगा। यानी कि आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, 0 0 और 11 और 1 12। तो आंसर क्या होगा हमारा 1200। अब 75 का 160% निकालोगे तब भी इतना ही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब यहां पे पहले 1200 करके देख लो, फिर जो x% लाभ आ रहा है वो निकल के आ जाएगा 20%। वो करके देखोगे, जितना घुमा के देखोगे, जितना इस पे टाइम लगाओगे, ये बिल्कुल पकड़ हो जाएगी इस चीज के ऊपर। 1000 पे 200 का लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा होगा लाभ, 20%। बिल्कुल समझ ही गए होगे। तो जो आंसर में दिखेगा वो क्या दिखेगा, 20% प्रॉफिट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ जरूर आया होगा। मैंने अपनी साइड से सही से ट्राई किया है ताकि समझ आ जाए। तो एक बार नोट कर लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, बिल्कुल इजी है, तो पीछे वाले पे बेस्ड है। एक बार ट्राई कर लीजिए, हो ही जाएगा। तो जल्दी ट्राई कीजिए, फिर करते हैं आगे। देखिए कैसे करना है अभी से। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। और यहां पे देख लेते हैं कि कैसे कुछ कर रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेच दे रहा है। मैं 100 मान के ही चल रहा हूं, पहले 110 पे बेच दिया। ठीक है, और फिर 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। शायद किसी को दिक्कतें जरूर आई होंगी इस पे कि 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम अब कैसे करते। पहले तो यहाँ पे 1000 ले लेते थे हम, बिल्कुल इजी हो जाता था। तो अब भी क्या हो, इसमें क्या हेजिटेशन है, फिर यहाँ पे 600 ग्राम का यूज कर लो। अब वो खुद यहाँ पे जितना दे उतना ही यूज कर लो। फिर बोलोगे कि यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, तो 600 का 10% निकाल लो। अब 600 का 10% निकालोगे, सबको आता है क्या होता है, 60 ही तो होता है। 600 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 60। 60 जोड़ दोगे तो यानी कि 660। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। फिर क्या है, इसके स्थान पर 400 ग्राम का बाट यूज कर लिया। इसी के स्थान पर 400 ग्राम का बाट यूज कर दो। पहले 1000 के स्थान पे कर लेता था, अब 600 के स्थान पे कर दिया। अब 400 के स्थान पे अब उसको इतने में पड़ रहा वो चीज। अब वो चीज उसको कॉस्ट प्राइस उसको ये पड़ रही है और बेच वो इतने में रहा है, तो कितने का प्रॉफिट, 260 का प्रॉफिट। कितने पे, 400 पे। कितने पे, 400 पे। तो गुणा कर दोगे 100, ये कट जाएगा, 4 गुणा 6 और 5। तो जो उसका प्रॉफिट परसेंट आएगा, जो उसका लाभ प्रतिशत आएगा, वास्तविक जो लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 65%। ठीक है, अब ये पीछे वाले से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी था और इसी पे बेस्ड हम थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे अब। तो पहले इसे कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक और क्वेश्चन मैंने नोट किया है, तो पहले इसे ट्राई कीजिए खुद से और फिर हम करते हैं बाद में। तो पहले खुद से करें एक बार, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब इसे कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेच देता है। तो 100 से 25% लाभ पे बेच दो, कितना हो जाएगा, 125। पढ़ तो रखा ही है पूरा क्वेश्चन, तो मैं एक एक लाइन पढ़ के ही सोल्व कर देता हूं। और 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो के स्थान पर यहां पे करेक्शन कर लीजिए। 1 किलो के स्थान पर 1250 ग्राम, चाहे वैसे भी करके देख लेना, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। जिसने पहले से किया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन मैंने यही बनाना था कि 1250 वाले बाट, तो 1250 वाले बाट, ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम। इसने यही तो बोला है कि 1 किलो के स्थान पर। अब 1 किलो के स्थान पर, अभी यहां पे भी ध्यान रखें कि यहां पे भी अब 1000 पे 25% निकाल के लिखें। 125 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर यहां पे 1250,
तो 1250 की चीज 1250 में बेच दी तो लाभ या हानि तो नहीं होगी। तो यहां पे क्या आएगा, नो प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, समझ गए। अब जिसने 1000 के सोल्व कर लिया है उसके लिए और देख लेते हैं। 1000 और उससे कितना हो जाएगा 1250। 1000 की जगह पे 1000 वाला ही बाट प्रयोग कर लो, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के अंदर तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है वहां पे। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 250 का, कितने पे 1000 पे। ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे तो ये 3 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा 25% प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगा 25% प्रॉफिट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे। हालांकि जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, ये गलती से हो गया था यहाँ पे 1000। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिए नोट अब इसको।